नमस्कार बच्चों, आज मैं संगीता संघवी आपके सामने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित गद्य भाग की रचना लखनवी अंदाज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह रचना लेखक श्री यशपाल जी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें लेखक ने आधुनिक युग के उन कहानीकारों की ओर संकेत किया है जो बिना कथ्य के कहानी की रचना प्रस्तुत कर देते हैं और उसे एब्स्ट्रैक्ट का नाम देकर गर्व महसूस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शब्द ही अपने आप में बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि आज के युग में एब्स्ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग एक प्रकार से प्रचलित सभ्यता का एक अंग बन गया है। कोई भी विचार, किसी भी प्रकार की चित्रकारी, कविता या रचना जिसमें स्पष्टता का अभाव हो, समाज के लोग उसे एब्स्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के नाम पर चित्रकारी का बाजार तो लाखों करोड़ों की धनराशि कमा लेता है। ऐसे में भला साहित्य का क्षेत्र अछूता क्यों रह जाए? देखिए, कहानी की यदि रचना करनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि एक विचार हो, घटना हो एवं पात्रों का विश्लेषण भी दिया गया हो। इन तीनों भागों का होना आवश्यक है, किंतु आज कई साहित्यकार इन तीनों के बिना ही कहानी की रचना प्रस्तुत कर देते हैं। पाठक आरंभ से लेकर अंत तक उस रचना में विचार एवं घटना खोजता रहता है और वह भटक जाता है, उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उद्देश्य तक पहुंचाने वाली सीढ़ी ही नदारद रहती है। यशपाल जी ने इसी बिंदु तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए एक बहुत सुंदर घटना का सहारा लिया है। वे कहते हैं कि लेखक का हृदय लेखन के लिए एकांत एवं शांति की मांग करता है। लेखक एक बार रेल के माध्यम से किसी सफ़र पर जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि सफ़र में वे अपने नए विषय के बारे में मनन भी करेंगे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने रेलवे के सेकंड क्लास का टिकट लिया, जहां अधिक भीड़ नहीं होगी और किसी का कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा। बड़े उत्साह के साथ वे रेल के डिब्बे में चढ़े, किंतु वहां पर पहले से ही एक नवाब साहब हाजिर थे, जिनके चेहरे पर अकड़ का भाव समाया हुआ था। लेखक के मन में भी उनके प्रति बेरुखी का भाव जाग उठा। उन्होंने भी रिश्ते की डोर में बंधने का प्रयास ही नहीं किया। एक ही डिब्बे में दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन चुप्पी साधे बैठे थे। कुछ देर बाद नवाब साहब खीरे निकालते हैं, बड़े सलीके के साथ काटते हैं, सजाते हैं और नमक मिर्च बुरकते हैं। लेखक नवाब साहब की इस क्रिया को लगातार देख रहे हैं। नवाब साहब लेखक को यह खीरे खाने का आग्रह भी करते हैं, लेकिन लेखक के मन में तो पहले से ही बेरुखी का भाव जाग चुका था, उपेक्षा का भाव जाग चुका था। अतः चाहते हुए भी उनके इस आग्रह को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और पेट ठीक नहीं है का बहाना बना देते हैं। अब नवाब का अहंकार फिर से जाग उठता है। वह सोचता है कि लेखक के सामने मैं यदि खीरे जैसी चीज़ खाऊंगा तो मेरी नवाबी ही नहीं दिखेगी, लेखक मुझे बहुत निम्न कोटि का समझेगा। इससे बेहतर है कि खाया ही नहीं जाए। और वह क्या करते हैं
सजाए हुए मुंह में पानी आ जाए ऐसी सुगंध वाले खीरों को नाक तक ले जाते हैं, सूंघ कर डकार लेते हैं और इसके बाद खीरों को खिड़की के रास्ते विदा कर देते हैं, अर्थात फेंक देते हैं। मन में प्रश्न जाग रहा है ना कि सूंघ कर डकार भरना कैसे संभव है? वही एब्स्ट्रैक्ट, कुछ भी कर दिया जाए। दूसरी बात, फेंका क्यों? जी हाँ, लेखक के मन में भी इसी प्रकार के भाव, इसी प्रकार के प्रश्न जाग उठते हैं। वे भी प्रश्न एवं आश्चर्य के मिश्रित भावों से भर उठते हैं। वह सोचते हैं कि नवाब ने ऐसा क्यों किया। कहते हैं न, व्यक्ति का अहम ही व्यक्ति को गिराता है। ठीक इसी प्रकार से लेखक भी सोचते हैं कि नवाबी चली गई, लेकिन नवाबी अकड़ अभी तक नहीं गई है, अर्थात नवाबों का राज्य जा चुका है, लेकिन नवाबी अभी भी नहीं गई है। क्यों? क्योंकि उनकी जो अकड़ उस ज़माने में थी, वह अकड़ आज भी बनी हुई है। लेखक फिर से सोचते हैं कि यदि सूंघ कर डकार लगाना एब्स्ट्रैक्ट है, तो बिना विचार, घटना एवं पात्र के कहानी की रचना प्रस्तुत करना क्या गलत है? यह भी तो एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं क्या गलत है, अर्थात यहाँ वे यह नहीं कहना चाहते कि सही है। चूँकि यह व्यंग्यात्मक शैली है, इसलिए वे साहित्यकारों को सतर्क करते हुए कहते हैं कि यह सही नहीं है। साहित्य में एब्स्ट्रैक्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह एब्स्ट्रैक्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।